नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चतुर्वेदी आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म लर्न मैथ्स विद अभिषेक सर में स्वागत करता हूं। ध्यान से आज समझना, आप हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं इसको समझिएगा। मैं बात करूंगा सबसे पहले कि बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 के लिए, है ना। बहुत सारे ऑफलाइन कमेंट्स हमें मुझे मिले थे कि सर थोड़ा सा मैथ्स बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 के लिए आप कराइएगा। तो हम सबसे पहले स्पेशल बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 के लिए, और हालांकि वनडे सारे एग्जामिनेशंस में सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्पेशली हम बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्या, फैक्टर्स। फैक्टर्स की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। तो फैक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा, किसी भी संख्या को पूर्णतः डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स होल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे उस संख्या का। 4 का फैक्टर्स की बात करें तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 और 4। ये तीन नंबर 4 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे, इसलिए ये तीनों नंबर्स फैक्टर्स कहलाएंगे। किसके फैक्टर्स कहलाएंगे, 4 के। 4 के ये तीनों क्या है, फैक्टर्स है। जैसे हम आपसे कहते हैं 15 का फैक्टर्स लिखिए आप, तो 1, 3, 5 और 15, ये चारों नंबर 15 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे, इसलिए फैक्टर्स हो गए किसके, दोस्त 15 के। 15 के फैक्टर्स की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 4 है। ये फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले फैक्टर्स को समझने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है, कैनोनिकल फॉर्म। दोस्त कैनोनिकल फॉर्म ये क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, किसी भी संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में लिखना उस संख्या का कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। फिर से सुनिएगा दोस्त, किसी भी संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में लिख देना उस संख्या का कैनोनिकल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। हम आपसे कह दें 24 का कैनोनिकल क्या होगा, 24 का कैनोनिकल क्या होगा, है ना। तो 24 को पहले अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करिए आप, है ना। तो 24 को आप भाग करिएगा अभाज्य संख्याओं से। 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 12। फिर 2 से भाग देंगे 6 बार, फिर 2 से ये 3 बार, और 3 से कितना, 1 बार। तो 24 का जो कैनोनिकल होगा दोस्त, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 24। ये 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, ये 24 का क्या कहलाएगा, कैनोनिकल कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि 60 का कैनोनिकल क्या होगा, 60 का कैनोनिकल क्या होगा, है ना। तो 60 को पहले आप डिवाइड कर लेना। 60 को किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा दोस्त, 30 बार। फिर 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, और फिर 5 से भाग देंगे कितना, 1 बार। तो 60 का जो कैनोनिकल बन रहा होगा, 2 बार आया है तो 2 का पावर कितना, 2, और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ये 60 का क्या कहलाएगा, कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। आशा करते हैं कैनोनिकल लिखना आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो फैक्टर से बनने की संभावना होती है दोस्त, तो यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाने की संभावना होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, है ना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपसे कह दें कि 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों
की संख्या बताइए, संख्या बताइए। हाँ, सबसे पहला आपका काम होगा 60 का कैनोनिकल लिख दीजिए आप। 60 का कैनोनिकल लिखना अभी जस्ट सिखाया है मैंने आपको। 60 का कैनोनिकल लिखेंगे तो ये 15 चौका 60 यानी 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, है ना। अभाज्य गुणनखंड यानी 60 को विभाजित करने वाले कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये पूछ रहे आपसे। तो आप देखिए 2 का पावर 2 का मतलब होता है कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 का पावर 1 का मतलब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। किसमें, 60 में। 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 बार आ रहा है। तो आप डायरेक्ट जो है पावर्स को ऐड कर देना, वही उतने ही नंबर्स होंगे जो 60 को डिवाइड कर रहे होंगे। कौन, अभाज्य संख्याएं। तो 60 के अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्त कैसे लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देना। यानी ये 2 + 1 + 1 है ना, 2 और 2 4, यानी 4 अभाज्य संख्याएं ऐसी होंगी जो 60 को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहे होंगी। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। हम ले लेते हैं 45। 45 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, 45 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सबसे पहले हम 45 का कैनोनिकल लिखेंगे, है ना। 45 9 बचे 45 यानी 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, यही तो होगा। तो यहां अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पावर को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3। तो 45 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्त कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम ऐसे निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, थोड़ा सा हाँ टेस्ट लाने के लिए, उसमें क्या पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है कि भाई 60 के सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। यानी कितने सम अभाज्य गुणनखंड होंगे जो 60 को विभाजित करेंगे। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम संख्या 2 होती है, तो 2 का पावर चेक कर लेंगे। 60 के सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 का पावर कितना है, 2, तो 2 होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 60 के विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अर्थात 60 को ऐसे कितने विषम अभाज्य संख्याएं हैं जो विभाजित कर रही होंगी। तो यहाँ देखिए एक 3 है और एक 5 है, पावर कितना है, 1 और 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। थोड़ा सा इस कड़ी में और हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्त। अब टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाती है ना। उससे पहले, टोटल निकालने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गए, है ना, और आपसे पूछ लिया गया कि 15 का पावर 2 गुणा 24 का पावर 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, में अभाज्य गुणनखंडों की, है ना, गुणनखंडों की संख्या। इस नंबर में अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है दोस्तों, ध्यान से समझना चीजों को। हाँ, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे क्या कि ये मैंने पूछा कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो डायरेक्ट वो क्या कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, 3 और 2 5। लेकिन ध्यान ये देना है दोस्त कि वहां जो था वो बेस जो क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए आपका क्या, अभाज्य संख्या। जबकि यहाँ बेस क्या है, 15 और 24, यहाँ बेस आपका क्या है, ये बेस आपका भाज्य है। तो इसको पहले अभाज्य में कन्वर्जन करिए, है ना। तो 15 को अभाज्य बनाने के लिए 3 गुणा 5 लिखा जा सकता है। तो हम 15 को लिखेंगे दोस्त इस तरीके से, 3 गुणा 5, है ना, पावर कितना है तो होल पावर 2 हो जाएगा, गुणा 24 का कैनोनिकल, है ना, तो 8 तियां 24, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, है ना, और 3 का पावर 1, और होल पावर कितना है दोस्त, होल पावर है 3, है ना।
अब यहाँ इंडेसिस वाला रूल लगेगा, 3 का पावर 2 अलग अलग कर लीजिए इसको, 3 का पावर 2 गुणा 5 का पावर 2 गुणा 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9, 2 का पावर 9 हो जाएगा गुणा, यहाँ 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का पावर 3, है ना। समान बेस ऐड हो जाते हैं पावर, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा, और 2 पहले है तो 2 उसको लिख लीजिए, 2 एक ही बार है ना, तो 2 का पावर 9, और यहाँ 2 और 3 बेस ऐड हो जाएंगे आपके, 3 और 2 5, 3 का पावर 5 और 5 का पावर क्या 2। अब यहाँ देखिए सारे ये जो बेस है 15 और 24, अब ये सारे क्या हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, अभाज्य संख्याओं में। अब आप डायरेक्ट जो है पावर्स को ऐड कर लेना, 9 5 14, 14 2 16, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्त, 16। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा एक बार में, हाँ वो फिर से रिपीट करके क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करना, के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करना। अब कोई भी नंबर हो जाए, है ना, कोई भी नंबर आ जाए, उसके अपवर्तक आप कैसे निकाल रहे होंगे, ये यहाँ पे सीखना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो मान लेते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं, मान लेते हैं, माना कोई संख्या हमारे पास क्या है, माना कोई संख्या n है, इसी का निकालना है, n है, जिसका कैनोनिकल फॉर्म इस तरीके से n बराबर a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z। अगर ये कैनोनिकल है दोस्त, तो यहाँ पर a, b और c ये तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम संख्याएं होंगी, यानी अभाज्य संख्याएं होंगी ना। हाँ, तो ये कैनोनिकल आपका इसका दिया है, किसी भी संख्या n है, n का कैनोनिकल ये दिया है। और आपसे पूछेगा अपवर्तकों की संख्या, कि मुझे आप बताइए कि n के कितने अपवर्तक होंगे, यानी कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो n को पूरा का पूरा विभाजित कर देंगे। तो लिखने का तरीका होता है, n के अपवर्तकों की संख्या, n के अपवर्तकों की संख्या कैसे निकाल रहे होंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत आसान है। जो अभाज्य संख्याओं के पावर्स होंगे, a का पावर कितना है x, b का पावर y, c का पावर z, जो अभाज्य संख्याओं के पावर्स होंगे उसमें एक एक ऐड करके आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। अर्थात ये हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई y प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई z प्लस 1, यही गुणा करके आप एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देना, और जो आएगा वही n के अपवर्तकों की संख्या होगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं क्वेश्चन, हम आपसे कह दें 24 के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 24 के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, कितना होगा, 24 के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से चीज़ों को समझना दोस्त। सबसे पहले मैंने n का ज्ञात करना था, तो क्या लिखा था, कैनोनिकल। सबसे पहला काम आपका कैनोनिकल लिखना होगा। तो 24 का कैनोनिकल क्या होगा, 8 3 24, यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। 24 का कैनोनिकल होगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। मैंने कहा क्या, कैसे निकालते हैं अपवर्तकों की संख्या, पावर्स जो होगा उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर देना, है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पावर 3 है, 3 में एक जोड़िए 4, 1 में एक जोड़िए 2, 4 दूना 8, यानी 24 को विभाजित करने वाले इस संसार में जितने भी नंबर्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं। उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है किसका, 24 का।
अब वैसे निकाल करके देख भी सकते हैं आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। 24 को विभाजित करने वाले नंबर सोचिए आप, 1 होगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 12 करेगा और 24 करेगा। ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए आया ना 8, है ना। तो 24 को विभाजित करने वाले नंबर्स यानी 24 के अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी? 8। कैसे निकालते हैं? जो भी संख्याएं हो, जो संख्या जिस संख्या का निकालना है उसका पहले कैनोनिकल लिखना। कैनोनिकल का जो पावर होगा, पावर में एक एक जोड़ के आपस में क्या कर देना? गुणा कर देना। जैसे एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपसे कह दें 360 के अपवर्तकों या गुणनखंडों की संख्या बताइए। अपवर्तकों की संख्या बताइए, 360 के अपवर्तकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले 360 का कैनोनिकल लिखिए आप। 360 का कैनोनिकल ये क्या हो जाएगा है ना। 360 का या तो आप डायरेक्ट आपको आता है इस तरीके से, जैसे मैं लिखता हूँ 36 गुणा 10, है ना। ब्रेक कर सके आप तो ऐसे कर लेना। 36 को लिखते हैं 4 गुणा 9 और 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। 4 का मतलब 2 का पावर 2 और एक 2 यहाँ है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। 9 था, 9 का मतलब 3 का पावर 2 और एक 5 यहाँ बचा है तो 5 का पावर 1। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 360 को आप डिवाइड कर लेना है ऐसे अभाज्य संख्याओं में। 2 से भाग देंगे तो 180 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से कितना? 1 आएगा। तो देखिए 2 3 बार आया है, 2 का पावर 3, 3 2 बार आया है, 3 का पावर 2 और 5 एक बार आया तो 5 का पावर 1। ये कैनोनिकल होगा किसका? 360 का। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने बताया अभी आपको, कैसे निकालते हैं दोस्त? सभी लोग कमेंट करके बताया कैसे निकालते हैं। पावर्स में एक एक ऐड करना और आपस में गुणा कर देना। 3 में एक जोड़िए 4, 2 में एक जोड़िए 3 और 1 में एक जोड़िए 2, 4 3 12 दूना 24, यानी 360 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स होंगे? 24। ये इसके अपवर्तकों या गुणनखंडों की संख्या होगी। तो आशा करता हूं दोस्त आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 के लिए मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं। और मैथ्स में नंबर सिस्टम की शुरुआत किया है और पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स पूरा हुआ नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ। इसके आगे और भी मज़ेदार क्वेश्चंस है और भी, जैसे सम अपवर्तकों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों या विषम अपवर्तकों की संख्या कैसे निकालेंगे, अपवर्तकों का योगफल कैसे निकालेंगे, सम का अलग विषम का अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पार्ट 2 में इसको लेके आने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द ही रेगुलर क्लास होगी आपकी। लेकिन इससे पहले दोस्त एक आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत बहुत शानदार मैथ्स की क्लास अब रेगुलर आपको लेके आने जा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।